सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग है वो है अपने डॉग डिलीवरी के बारे में। जो अपनी फीमेल डॉग की डिलीवरी होती है ये वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बीगल डॉग थी ऑली, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ऑली मेरी क्यों सुस्त है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और ये जो है दूसरी वीडियो मेरी उसी की है, क्योंकि मेरी ऑली जो थी प्रेग्नेंट थी और मैं इसकी डिलीवरी कर रहा हूँ। जिस डॉक्टर से मैंने बात की थी वो आया नहीं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे खुद करना पड़ा। तो मैंने सोचा ये जो भी मैंने किया है आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी जो डिलीवरी थी दोस्तों मैंने खुद ही की है, और इसकी डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो मुझे ज़्यादा ख़ास भी नहीं लगा और ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लगा जितना मैं सोच रहा था। और इसमें बहुत ही नॉर्मल सा होता है। जब बेबी बाहर आता है आपका, उसको बस थोड़ी सी फीमेल की हेल्प करनी होती है, उसको हल्का हाथ से हल्का हल्का खींचने में, ये नहीं कि पूरी ताकत से आप खींच दें, इससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। और मेरी फीमेल ने तो खैर मेरी कोई भी हेल्प नहीं की। अगर मैं उस समय मौजूद ना होता तो इसके बेबीज़ मर सकते थे। और आप अगर खुद से डिलीवरी कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और डिलीवरी के लिए आपको एक नई ब्लेड चाहिए होती है और धागा चाहिए होता है जिससे आप नाभि काटेंगे बच्चे की, और आपको चाहिए होते पेपर और कॉटन के कपड़े। मैंने हर चीज़ का यूज़ किया, और ग्लव्स आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, वैसे ये अच्छा ही होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो बेबीज़ के साथ कचरा निकलता है उसको कुत्ते को खिला देना चाहिए, उसमें बहुत ही मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है डॉग के लिए। हालांकि मैंने अपने डॉग को तो नहीं खिलाया, मैं तो सब उसको डस्टबिन में डाल दिया था मैंने। और आपको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने के बाद मैं अलग से एडिटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पपीज़ की ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। क्योंकि जो मेरी फीमेल डॉग है इसने सबसे, मेरा तो ताज्जुब मुझे इस बात का हो कि मेरी फीमेल डॉग ने सिर्फ 3 बेबीज़ को जन्म दिया। ऐसे तो नॉर्मल बीगल 6 बेबीज़ 5 बेबीज़ 7 बेबीज़ तो आराम से दे देती, बट पता नहीं मेरी ऑली के साथ ऐसा क्या हुआ, उसने सिर्फ 3 बेबीज़ दिए। और इत्तेफाक तीनों ही मेल थे, और तीनों ही काफ़ी अच्छे और मजबूत बच्चे हैं, और काफ़ी प्यारे बच्चे हैं तीनों ही। और दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो अपनी फीमेल होती है वो थोड़ा सा क्या होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम उसको दिक्कत होती है। तो ये मेरी ऑली की फ़र्स्ट डिलीवरी थी, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस अपनी ऑली के साथ, क्योंकि मैं ये चीज़ जान चुका था कि अगर मैं आज नहीं सीखूंगा तो मैं कभी ना कभी फंस जाऊंगा। और जो ये मेरी ऑली थी इसके दोपहर 1 बजे से काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गया था, और ये कपड़े वपड़े खोद रही थी। मैंने इसको पता कभी इधर कभी उधर बैठ रही थी, बट मैंने क्या किया, मैं जान चुका था कि ये टाइम तो लेगी। तो इसका जो पहला बेबी हुआ था वो रात में हुआ था 3:15 पे, और दूसरा जो बेबी हुआ था दोस्तों, इसका दूसरा बेबी हुआ था वही 4 बजे के लमसम, और तीसरा बेबी हुआ था इसका 4:30 या 5 के आसपास इसका तीसरा बेबी हुआ था। और मैंने ये सोचा था कि और बेबीज़ होंगे, मैं भी बैठा रहा। फिर 5 से 8 बज गया, 8 से 9 बज गया, मैं समझ गया अब ये बेबी नहीं देगी। और काफ़ी देर तक मैंने देखा, पर मैं समझ चुका था ये बेबी नहीं देगी। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये कि मेरी जो ऑली है पहली बार इसने अपने बेबीज़ पे अटैक किया। अब हो सकता है कि किसी डर की वजह से किया, क्योंकि पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। क्योंकि जब मैंने इसके डिलीवरी कर रहा था अभी, तो मैंने देखा कि ये बेबीज़ पे अटैक नहीं कर रही, लेकिन इसने जब अटैक किया तो उसकी वजह से बेबीज़ के कान पे थोड़ा सा चोट लग गई थी। लेकिन वो तो जानवर है, लेकिन कुछ भी तो दिक्कत हो सकती है, कि हो सकता है कि उसको किसी चीज़ का डर रहा हो, कोई उसको जो भी हो। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगाई थी, और मेरी जो ऑली की डिलीवरी थी 100% सफल रही। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 6 पपीज़ मिले ना मिले उसकी मुझे दुख नहीं है, बट मुझे खुशी इस बात की कि मेरे तीनों पपीज़ हेल्थी और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, और भगवान की दया से मेरे तीनों बच्चे बचे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और वैसे भी मैं इन पपीज़ को, क्या होता है जैसे कि आप भी जानते हैं, एक पपीज़ तो ब्रीडर के पास चला जाता है, और ब्रीडर से तो देना ही होता है क्योंकि वो तो शर्त होती है। और मैं जिसका एक पपी इसलिए रोकूंगा कि मैं आने वाले समय में अपनी ऑली को अकेले नहीं देखूंगा, तो उसके साथ खेलने के लिए तो उसका बेबी होना चाहिए। तो मैं एक बेबी अपनी ऑली के लिए रोकूंगा, और एक बेबी जो रोकूंगा वो ऑली के साथ एंटरटेनमेंट भी करेगा आपका। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, जब भी बच्चे को आप पोछें तो पहले तो आप पेपर से पोंछ सकते हैं, उसके बाद कॉटन के कपड़े से पोछें उसको,
एकदम अच्छे से साफ़ करें, जिससे कि आपका जो पपी है उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और मेरे डॉग को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा है बेबी बाहर देने का, क्योंकि इसके अंदर की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये दोपहर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बट मैं ये चीज़ जान चुका था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने हिसाब से इसको जो भी है मैं देखूँगा। और मैंने काफ़ी कोशिश की, और इसने मेरी भले हेल्प ना करी हो, लेकिन इसने मुझे परेशान नहीं किया। हाँ, एक बार इसने इसके दर्द की वजह से इसने मुझे काटने की कोशिश की, पर वो काटना नहीं था, वो इसका इतना ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों कि ये कुछ समझ में नहीं, कुछ हमने वो समझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से इसने मुझे मतलब काटा, लेकिन मेरे दांत नहीं लगे, मेरे बिल्कुल भी खून वून भी नहीं आया। और मैं ये चीज़ जान गया था कि अब तो चलो काफ़ी हो चुका है। और जब मेरे तीनों बेबीज़ बाहर आ गए थे, और मतलब इसका जो भी मतलब बेबीज़ के साथ जो भी गंदगी बाहर आती है, मैंने 1% भी अपने डॉग को खाने नहीं दी, तुरंत उसको डस्टबिन में डाल के मैंने फेंक दिया। और बाकी खिलाई पिलाई की बात करें तो दोस्तों, बेबीज़ के लिए मैंने मतलब अभी तो बच्चे माँ का ही दूध पियेंगे 1-2 दिन, उसके बाद मैं डॉक्टर से इसका कोई सप्लीमेंट अच्छा सा लिखवा लूँगा, ताकि मेरे बेबीज़ काफ़ी एक्टिव रहें। और आने वाले समय मैं इनको सैरलैक पे रखूँगा। और दरअसल मैं इंसानों ही वाला सैरलैक दूंगा जो 1 नंबर आता है, क्योंकि जो डॉग का सैरलैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ज़्यादा लूट मचती है। बात वही होती है। और मेरी जो ऑली है वो तो घर का सब कुछ खा लेती है, उसी प्रकार मैं इनके बच्चों की भी हैबिट डालूंगा। और पेडिग्री और ड्रोल्स वगैरह तो मैं इनको खिलाता रहता हूँ, सब कुछ खिलाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि बाई चांस अगर किसी कारण नहीं है तो ये अपना घर का खाना तो वैसे सभी कुछ खा लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ऑली कितनी प्यार से देख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये जो मेरी ऑली है, मैं छोटी सी लाया था और आज मैं इसके बेबीज़ को प्यार कर रहा हूँ, और कल मैं इसके बेबीज़ को भी प्यार करूँगा। और आने वाले समय में तो अभी मुझे और ब्रीड लानी है अपने घर पे। ब्रीड मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मैं बड़ी ब्रीड अभी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं और बड़ी ब्रीड का क्या है, वो जिनको जानती है उन्हीं को जानती है। तो मैं छोटी ब्रीड रखूँगा, या तो मैं साइबेरियन हस्की रखूँगा, जिसकी मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी है। किसी भी दिन बम फूट जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो हूँ साइबेरियन हस्की का बहुत बड़ा मतलब फ़ैन हूँ। पिटबुल का था, बट उसके बारे में लोग काफ़ी अफवाह भी उड़ाते हैं, जो भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पालूँ और लोग डरें, कोई फ़ायदा नहीं उससे। और मेरे जो पेट्स हैं मैं बहुत ही कम घर के बाहर लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले के बिल्कुल ही बाहर लेके चला जाता हूँ, मैं मोहल्ले में नहीं टहलाता हूँ। और वैसे भी मैं अपने पेट्स को घर पे खुला रखता हूँ, छत पे एंजॉय करते हैं। और बात करते हैं जो इनकी नाभि बांधी जाती है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से बांधिएगा, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जानी चाहिए। और नई ब्लेड से आप उसको काट दीजिएगा, जिससे कि मतलब ब्लीडिंग रुक जाएगी, और आने वाले समय में वो अपने आप सब ठीक हो जाता है। और इसको एकदम कायदे से पोंछिएगा, और हमेशा नई ब्लेड का यूज़ करिएगा आप लोग हमेशा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो पुरानी ब्लेड होती है, जंग खाई हुई होती है, उससे किसी भी तरीके के कुछ भी हो सकता है। और जो मेरी ऑली थी, मैंने बच्चों को दूध पिलाने से पहले उसके जो मतलब दूध होते हैं, मैंने गुनगुने पानी से साफ़ कर दिया था। और बहुत लोग कहते हैं सेवलॉन वगैरह लगाने का, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं तो फिटकरी का यूज़ कर रहा था, मतलब पानी में हल्की फिटकरी का, ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा, तो नमक का यूज़ करता हूँ, जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ, और जो मेरे बेबीज़ हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं कि इतना नमक डाल दिया कि बेबीज़ के मुंह में नमक आ गया, मतलब नॉर्मल एकदम पता भी ना चले, वो ज़रूरी भी होता है। और उसके बाद जब आपका डॉग खाना खाना बिल्कुल बंद कर दे, या बहुत ही कम खाए, ना के बराबर, तो आप समझ जाइएगा कि आज इसकी डिलीवरी का दिन हो गया है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी ऑली के चक्कर में पूरी 3 रातें जगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 62 दिन में तो बच्चे होते ही होते हैं। और मैंने 61वें दिन से दिन रात जगना शुरू कर दिया था, कि कभी कभी पहले भी हो जाते हैं, बट मेरी ऑली ने 63वें दिन में बच्चा दिया है। और 63 दिन के ऊपर एक दिन नहीं जाता है, कभी भी आप नोटिस करिएगा। 100 में से 1% चला गया तो चला गया, ना कभी भी 63 दिन के ऊपर ये सर्किल नहीं जाता है, मैटिंग टाइम से लेकर के। और बात करते हैं, ये जो सर्किल है ये ठीक था, लेकिन मुझे ये डर था कि मेरी एक लापरवाही से इसके बेबीज़ ना ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने 3 दिन तक दिन रात जग के
इसके लिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था इसका कोई भी बेबी ख़त्म हो। और आने वाले समय में जब अपने पास ज़्यादा ब्रीड हो जाएगी तो ज़्यादा भौकाल हो जाएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। बस उसी दिन का इंतज़ार है दोस्तों। और मेरी ओली तो 13 या 14 महीने की हो चुकी है। 13 महीने की तो फुल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जब मैं इसको लाया था तो ये 35 दिन की थी। और मैंने पहली शायद फुल वीडियो जो ब्लॉग शुरू किया था अपनी ओली के साथ शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरी ओली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट कभी कभी क्रोध में आके मेरी वाट लगा देती है और जो चीज़ मना करो वही करती है। क्योंकि मैंने इसको ट्रेन नहीं किया है, मैंने इसको इतना दुलार दे दिया कि ये मेरे सर पे तांडव करती है पूरी तरीके से। और इसका जो भी दर्द था मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये मुझे देख के आंख में आंसू भर के सिर्फ मुझे देख रही थी और रो रही थी। कि मतलब एक फीलिंग होती है जो पेट्स के लिए, हम इंसानों के लिए होती है। मतलब वो खुद से कह रही थी कि मेरा सर सहलाओ और मेरे पास बैठो। सुबह से ही वो रो रही थी। जब मैं उसके पास बैठ गया था तो उसने बिल्कुल पूरा दिन रोया नहीं। जब वो बेबीज़ बाहर आ रहे थे तब वो थोड़ा रोई थी, बट उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया यहाँ तक, मतलब बेबीज़ के लिए। ये फर्स्ट टाइम था उसका और काफ़ी छोटी है मेरे लिए तो। और मेरे पास मतलब 7वें 8वें महीने में आ गया था मतलब हीट पे, बट मुझसे लोगों ने कहा भी करा दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सेकंड ही हीट पे मैटिंग कराऊंगा। और हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि डॉग की जो सेकंड हीट पे मैटिंग होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। फर्स्ट पे ज़्यादातर लोग करा देते हैं, बट इग्नोर करना ज़्यादा बेस्ट है। इससे डॉग को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉग भी आपका काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी प्लेफुल रहता है, एंजॉय करता है। और जब दूसरी मैटिंग पे कराएंगे तो बच्चे भी काफ़ी हेल्थी होते हैं और डॉग भी फुल मैच्योर हो चुका होता है। ये जो बच्चा बाहर आ रहा है, इसको शायद ये बच्चा ही इसके लिए इसको बहुत दिक्कत दे रहा था, बट मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई मारता हूँ। और ज़िंदगी ने एक चीज़ सिखा दी कि कभी भी डॉक्टर के भरोसे डिलीवरी करने ना बैठो, खुद ही सीख लो। तो मैंने सोचा कि अपने भाई लोगों को भी बता दें जो कभी कदार फंस जाते हैं या फर्स्ट टाइम डॉग पालते हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों, बहुत नॉर्मल सी थैली आती है, तुरंत फाड़िए और थोड़ा सा बच्चे को नीचे झुकाइए ताकि उसके पानी नाक और मुंह में ना भरे। और कपड़े से या कागज़ से, पेपर से, कॉटन से साफ़ कर दीजिए, बिल्कुल सुखा दीजिए उसको। और उसकी पीठ पे मसाज दीजिए, जिससे कि वो बेबी जो है मतलब मूवमेंट करने लगेगा। जब थोड़ा बहुत मूव करने लगे, कुछ हरकत करने लगे, तो रोने ही लगे, तो आप समझ जाइएगा कि बेबी ठीक है। और उसके मतलब नार काट के बढ़िया उसमें धागा मजबूत बांध के नई ब्लेड से काट के उसको किनारे कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप शहद भी चटा सकते हैं। मैंने तो शहद चटा दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था डिलीवरी टाइम में मैं लगातार इसको दूध नहीं पिला सकता, क्योंकि मेरी जो डॉग है वो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा बैठ उठ रही थी, तो मैंने इसको अलग कर दिया था। और ये सब करने के बाद जब बेबीज़ हो गए तब मैंने इसको मतलब इसके बच्चों को मैंने दूध में लगाया और बच्चों ने दूध भी पिया। और अभी भी ये बच्चे रो रहे हैं क्योंकि मैं इनको अलग रखूँगी। मेरी ओली थोड़ी अजीब टाइप की, पता नहीं क्यों वो खेलना ही चाहती है, बच्चों की उस हिसाब से केयर नहीं करती है। तो बच्चे मेरे पास हैं और मैं दूध पिला के फिर यहीं पे केज में रख लेता हूँ। सो गाइज़, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और वीडियो जो भी बची है सभी काम की ही वीडियो है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, कभी एंटरटेनमेंट की, कभी किसी नॉलेज की, कभी हंसी मजाक की, ये सब मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और मेरा ये जो मेन मोटिव है ये वीडियो लाने का, ये नहीं है कि किसी भी तरीके, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं फंस गया हूँ तो कोई भी फंस सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिलीवरी करना बहुत ही नॉर्मल। पग की डिलीवरी भी इसी तरीके होती है, मतलब हर डॉग की डिलीवरी इसी तरीके होती है। बड़ी ब्रीड के भी डॉग जो होते हैं अपने आप मैनेज कर लेते हैं ज़्यादातर, बट फर्स्ट टाइम तो जो ऑनर होता है
वो तो डरता है, तो वही डर मेरे अंदर भी था। बट खैर अब वो डर निकल गया है। आपको क्या, अब क्या मैं तो शेर की भी डिलीवरी कर लूँ, बट मुझे वो खा ना जाए। खैर मजाक कर रहा था, शेर की कहाँ कर पाऊँगा, मुझे खा जाएगा। अब कोई भी डॉग होगा मैं उसकी डिलीवरी कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जो थोड़ी बहुत भी वीडियो बची है काम की है, आप लोग इसको पूरी देखिएगा।